हेलो एवरीवन। क्विजर बुक में आप सभी का स्वागत है। DSSB PRT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में यह 9वां सेट है। यह सेशन अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं KVS, NVS और सुपर टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? सफरी, मत्स्य, गाछ, झस। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, गाछ। गाछ मछली का पर्यायवाची नहीं है, जबकि गाछ पेड़ का पर्यायवाची है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बुद्धिमान में प्रत्यय क्या है? बुद्धिमान में प्रत्यय क्या है? अन, मान, मन, आन। बुद्धिमान शब्द बुद्धि मूल शब्द और मान प्रत्यय से मिलकर बना है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? घृत, चिड़िया, घोटक, घड़ा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, चिड़िया। चिड़िया यहाँ पर तद्भव शब्द है, जबकि दिए गए अन्य सभी विकल्प घृत, घोटक, घड़ा तत्सम शब्द हैं। घृत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा घी। घोटक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा घोड़ा। घड़ा घड़ा भी तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा घिन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वे अभी अभी खाना खाए हैं। मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ। आप अवश्य सुने होंगे। मुझसे कहा गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मुझसे कहा गया था। यह वाक्य शुद्ध है, जबकि अन्य दिए गए सभी वाक्य अशुद्ध हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तोड़ना, तोंद, स्तन, तेल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, स्तन। स्तन शब्द यहाँ पर तत्सम है, जबकि दिए गए अन्य सभी विकल्प तद्भव शब्द हैं। तोड़ना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा त्रोटन। तोंद तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है तुंद। और तेल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है तैल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शोकाकुल में कौन सा समास है? शोकाकुल में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। यहाँ पर शोकाकुल का हम समास विग्रह करते हैं सबसे पहले। तो इसका समास विग्रह होता है शोक से आकुल। यहाँ पर से कारक चिन्ह, जिसका शोकाकुल में लोप हुआ है। और आकुल, आकुल का अर्थ होता है परेशान, तो यहाँ पर ये प्रधान पद है। यहाँ पर देखते हैं उत्तर पद प्रधान है और कारक चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो के लिए एक शब्द होगा। जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सकता हो के लिए एक शब्द होगा अतीन्द्रिय, अदृश्य, इंद्रिय, अगम्य। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अतीन्द्रिय। अब बात करते हैं विकल्प बी, अदृश्य की। तो अदृश्य उसे कहते हैं जिसे देखा ना जा सके। इंद्रिय, इंद्रियों से संबंधित। अगम्य, जहाँ जाना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? अगम्य कहते हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। आसक्त का विलोम क्या होगा? आसक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त, अनुराग, रक्त, सक्त। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, विरक्त। यहाँ पर बात करते हैं हम आसक्त की। किसी पर बहुत अधिक अनुराग करने वाले को आसक्त कहते हैं। विरक्त, भोग विलास से दूर रहने वाले को विरक्त कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विकास में उपसर्ग क्या है? विकास में उपसर्ग क्या है? वी, सा, व, आस। विकास शब्द वी उपसर्ग प्लस कास मूल शब्द से मिलकर बना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? पदार्थवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। मित्रता एक भाव है, इसलिए यहाँ पर मित्रता भाववाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पर बात की जाए मित्र किस प्रकार की संज्ञा है, तो मित्र होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? समीर, सरोवर, संघार, सड़क। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम कैसे पहचानते हैं कि कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो उसके लिए सबसे पहले या तो हम शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं, या फिर क्या करते हैं, या फिर शब्द से के साथ हम सर्वनाम, विशेषण, कारक चिन्ह और क्रिया का प्रयोग करते हैं। आइए विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए, समीर। समीर किसी लड़के का नाम होता है, इसलिए यह पुल्लिंग शब्द है। सरोवर, अब हम सरोवर को देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं गांव का सरोवर, तो यहाँ पर का कारक चिन्ह है, इससे हमें पता चलता है कि सरोवर क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अगर यहाँ पर की होता तो ये स्त्रीलिंग हो जाता। संघार, अब संघार में देखते, संघार के साथ हम क्रिया यूज करते हैं, क्रिया का प्रयोग करते हैं, संघार करना। ठीक, करना यहाँ पर क्रिया है, जिससे हमें पता चलता है कि संघार क्या है, यह भी एक पुल्लिंग शब्द है। अब हम सड़क, विकल्प डी, सड़क। सड़क से भी एक वाक्य बनाते हैं, जैसे यह सड़क पीलीभीत जाती है। सड़क पीलीभीत जाती है, सड़क जाती है, इससे हमें पता चलता है कि सड़क क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, या पुल्लिंग शब्द नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सड़क। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? विकल्प ए, बी, सी, डी। हम जानते हैं पुष्प लिखा जाता है, पुष्प, इसमें मूर्धन दिशा होता है, इसलिए विकल्प सी और डी गलत हो जाएंगे कि इसमें दंत सा दिया हुआ है। बचे विकल्प ए और बी। तो पुष्पांजलि होता है, पुष्पांजलि नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उद्धव का संधि विच्छेद होगा, उद्धव का संधि विच्छेद होगा विकल्प ए, उत प्लस भाव, उद प्लस भाव, उद प्लस भाव, उत प्लस भाव। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उत प्लस भाव। अगर बात की जाए यहाँ पर उद्धव में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर होगी व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पर ता व्यंजन का और भा व्यंजन का मेल हो रहा है, और जहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14, सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणबोधक, संख्यावाचक। सुंदर शब्द से हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण का पता चलता है, इसलिए यह सुंदर यहाँ पर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? निम्न में कौन सा शब्द देशज है? इज्जत, काउंसिल, कुश्ती, पगड़ी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विकल्प डी यहाँ पर देशज शब्द है, जबकि अन्य दिए गए विकल्पों में इज्जत अरबी भाषा, काउंसिल अंग्रेजी भाषा और कुश्ती फारसी भाषा का शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ से सभी प्रश्न गद्यांश से संबंधित हैं। DSSB में गद्यांश से कभी कभी सीधे और मूल भाव संबंधी दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उसके मूल भाव को समझना है। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। श्री हरिकृष्ण प्रेमी के शिवा साधना और रक्षाबंधन नाटक प्रसिद्ध हैं। श्री प्रेमी के नाटकों के कथोपकन स्वाभाविक हैं। शिवा साधना छत्रपति शिवाजी के जीवन पर है और रक्षाबंधन इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक अनुश्रुति की मेवाड़ की महारानी करमोती द्वारा राखी भेजने पर हुमायूं ने गुजरात शासक बहादुर शाह को युद्ध में पराजित करके अपनी धर्म बहन की रक्षा की थी। दोनों नाटकों पर स्वाधीनता आंदोलन के विचारों का प्रभाव स्पष्ट है। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। शिवा साधना नाटक के लेखक कौन हैं? शिवा साधना नाटक के लेखक कौन हैं? श्री हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में देखते हैं। श्री हरिकृष्ण प्रेमी के शिवा साधना और रक्षाबंधन नाटक प्रसिद्ध हैं। श्री हरिकृष्ण प्रेमी के शिवा साधना और रक्षाबंधन दो नाटक प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर पूछा गया शिवा साधना नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं श्री हरिकृष्ण प्रेमी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17, गद्यांश में लिखित नाटकों पर किसका प्रभाव है? गद्यांश में लिखित नाटकों पर किसका प्रभाव है? किसान आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन, धार्मिक आंदोलन। इसका उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। दोनों नाटकों पर स्वाधीनता आंदोलन के विचारों का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? स्वाधीनता आंदोलन के विचारों का प्रभाव है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, स्वाधीनता आंदोलन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18, रक्षाबंधन नाटक का संबंध किस शासक से है? रक्षाबंधन नाटक का संबंध किस शासक से है? शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में देखते हैं। रक्षाबंधन इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक अनुश्रुति पर की मेवाड़ की महारानी करमोती द्वारा राखी भेजने पर हुमायूं ने गुजरात शासक बहादुर शाह को युद्ध में पराजित करके अपनी धर्म बहन की रक्षा की थी। इस नाटक में दो शासक हुमायूं और बहादुर शाह का जिक्र किया गया है। इस प्रश्न के उत्तर में ऑप्शंस हैं शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं और अकबर। तो हुमायूं और बहादुर शाह में सिर्फ एक ऑप्शन इसमें दिया गया है, हुमायूं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हुमायूं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहादुर शाह कहाँ का शासक था? बहादुर शाह कहाँ का शासक था? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा। इसका उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। हुमायूं ने गुजरात शासक बहादुर शाह को युद्ध में पराजित करके अपनी धर्म बहन की रक्षा की थी। हुमायूं ने किसको? गुजरात शासक बहादुर शाह। तो बहादुर शाह कहाँ का शासक था? गुजरात का, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, गद्यांश में मेवाड़ की महारानी कौन थी? गद्यांश में मेवाड़ की महारानी कौन थी? धर्मवती, करमवती, राजमती, रूपवती। इस प्रश्न का उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक अनुश्रुति पर कि मेवाड़ की महारानी करमवती द्वारा राखी भेजने पर
अब यहाँ पर दिया हुआ है मेवाड़ की महारानी करमवती, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेवाड़ की महारानी करमवती। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।